हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, एक लेख पढ़ें जो हमारे लिए है बेहद आवश्यक है। और हमारे लेख का नाम है भोजन एवं स्वास्थ्य। अर्थात बच्चों, हमें ये जानना बेहद ज़रूरी है कि हमें कैसा भोजन लेना चाहिए और कौन सा भोजन हमारे स्वास्थ्य के हित में है और कौन सा भोजन स्वास्थ्य के अहित में है। तो आइए लेख के जरिए जानें। तो बच्चों, एक कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। अर्थात जैसा अन्न खाएंगे हम, आपका मन भी वैसा ही बनेगा। इसका अर्थ है कि जैसा भोजन करोगे मन भी वैसा ही हो जाएगा और जैसा मन वैसा ही तन। यह ध्रुव सत्य है, यानी कि ये ध्रुव तारे जैसा सच है। कहने का तात्पर्य है कि तन और मन का भोजन से सीधा संबंध होता है। भोजन का तन और मन दोनों पर अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अर्थात आप जैसा भोजन लेंगे उसका असर आपके तन और मन पर पड़ेगा। भोजन के विषय में हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में हितभुज, मितभुक और ऋतभुक का आदेश है। हितभुक का अर्थ है कि हम जो भी भोजन करें वह हितकारी हो, यानी कि हमारे हित में हो। हितकारी भोजन वह होता है जो खूब भूख लगने पर रुचि से किया जाए और जो अच्छी तरह पच जाए, ताकि शरीर में रक्त निर्माण और रक्त संचार का काम सुगम हो। अर्थात हमारे शरीर में अच्छे से रक्त बने और हमारा रक्त संचार सुचारू रूप से हो। सहज, सुपाच्य, यानी कि बहुत अच्छा पाचन होने वाला भोजन सबसे उत्तम भोजन है। रुचिकर भोजन को स्वाद में ठूस ठूस कर ना खा लिया जाए, यानी कि अगर जो भोजन आपको अच्छा लग रहा है उसको इतना ना खा ले कि हजम करना मुश्किल हो जाए। इसके लिए हितभुक के साथ साथ मितभुक का भी आदेश है। मितभुक का अर्थ है कि एक सीमा में भोजन करना, खूब भूख लगने पर ही खाना और भूख से अधिक ना खाना कि खाने के बाद चला भी ना जाए। अर्थात कहने का अर्थ है कि इतना ही खाना चाहिए कि जितना हमारी पेट की सीमा के अंदर हो, इतना भी ना खाएं कि आप चल भी ना पाएं। अधिक भोजन विष के तुल्य है। अर्थात आप ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करेंगे तो वो आपके लिए विष का काम करेगा। इससे पेट खराब होता है। पेट खराब होने से नाना प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। सच तो यह है कि अधिक भोजन शरीर के लिए हितकारी नहीं होता। हाँ, सीमित मात्रा में, यानी जितनी भूख हो उतना ही और उतने से भी कम खाने से शरीर हल्का फुल्का रहता है, मन भी प्रसन्न रहता है, भोजन भी शरीर को लगता है। इसके साथ यह भी सच है कि भोजन का सच्चा आनंद तो भूख लगने पर ही आता है। हितभुक, मितभुक के बाद ऋगभुक की बात आती है। ऋगभुक का संबंध भोजन प्राप्ति के साधनों से है। परिश्रम और ईमानदारी की जीविका द्वारा प्राप्ति के साधनों से है। परिश्रम और ईमानदारी की जीविका द्वारा प्राप्त भोजन ऋत है, अर्थात सही अर्थों में सच्चा भोजन है। अन्यथा अनृत, बेईमानी से, चोर बाजारी की कमाई से, रिश्वतखोरी और लूटपाट जैसे हिंसक साधनों से प्राप्त भोजन अनृत है। ऐसा व्यक्ति सदा चिंतित रहेगा, दूसरों को दुख देने के बाद खुद भी दुखी रहेगा। उसका मन 1 के 100 बनाने जैसे गलत कामों में फंसा रहेगा और छल कपट की योजनाओं में उलझा रहेगा। वह शांत और संतुष्ट मन से भोजन नहीं करेगा। न वह हितभुक और न मितभुक के सिद्धांत का पालन करेगा। ऐसे व्यक्ति को भोजन का सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वह झूठे सुखों के पीछे जो दौड़ रहा है। उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब है तो शारीरिक स्वास्थ्य ठीक कैसे रह सकता है? वह तो मनोरोगी है और इसका एक अचूक इलाज है दृढ़ता से हितभुक, मितभुक तथा ऋगभुक के सिद्धांत का पालन करना। भोजन में संयम बेहद आवश्यक है। संयम यानी कि अपने ऊपर काबू करना, अर्थात भोजन करते हुए काबू करना आवश्यक है अपने को। जो भोजन में संयम नहीं बरतता उसे उसका कुफल भोगना पड़ता है, अर्थात गलत परिणाम भोगना पड़ता है। संयम के अभाव में हम पेट पर अत्याचार करते हुए ठूस ठूस कर, इच्छा न होने पर भी खाते ही जाते हैं। गरिष्ठ तली हुई चीज़ें, बासी दुबासी तिबासी चीज़ों को भी नहीं छोड़ते। समय असमय ठोर कठोर खाते हैं। ठीक स्थिति में बैठकर शांति से खाने की बजाय कभी खड़े, कभी लेटकर, कभी दौड़ते भागते जल्दी जल्दी खाते हैं। खाते क्या हैं? भोजन को ठीक तरह से चबाए बिना ही निगल जाते हैं। यही नहीं, गरम ठंडे का विचार किए बिना ही कभी बहुत गरम, कभी बहुत ठंडा और कभी गरम के ऊपर ठंडा। संयम के अभाव में बद परहेजी और बीमारी का चोली दामन का साथ है। परहेज यानी कि थोड़ी सी दूरी बनाए रखना। परहेज अपने में ऐसी दवा है जो हर प्रकार की बीमारी को दूर करने में मदद करती है। यानी कि सही चीज़ का उपयोग करो और गलत चीज़ का परहेज करो। देश काल के अनुसार भोजन करने का महत्व हम बिल्कुल भूल गए हैं।
मौसमी हरी सब्जियों, काशी फल, लौकी, तोरई, टिंडा, करेला, पालक, मेथी आदि को देखकर नाक भोग सिकोड़ लेते हैं। अर्थात आजकल के बच्चों को ये सब्जियां पसंद ही नहीं है। यदि खाते भी हैं तो खूब तलकर, यानी कि उन्हें बहुत तलकर खाते हैं। उनके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं, यानी कि अंदर जो पोषक तत्व है वो सब नष्ट हो जाते हैं तलने से। जीभ के रस स्वाद ने हमारे भोजन को विश्व बना लिया है। अर्थात अब हमें जीभ का स्वाद अच्छा लगता है, यानी कि स्वादिष्ट होना चाहिए भोजन, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब ही क्यों ना हो। ऐसा भोजन स्वास्थ्यवर्धक कभी नहीं हो सकते। भोजन बनाने में और पचाने में परिश्रम होता है। आज डिब्बा बंद खाना और कोल्ड स्टोरेज की बेमौसमी सब्जियों को खाने का रिवाज सा चल पड़ा है। बाकी कसर घर घर में रखे फ्रिजों ने पूरी कर दी है। टीवी पर एक विज्ञापन हमेशा दिख जाता है जिसमें एक बच्चा स्कूल से आकर कहता है, मम्मी भूख लगी है। मम्मी कहती है, बस 2 मिनट, और वह नूडल पकाकर उसमें कुछ चटनी सिरका मिलाकर बच्चे को दे देती है। नूडल्स मैदा से बना होता है जो कि पेट के लिए नुकसानदायक होता है। स्पष्ट है कि मम्मी को बच्चे के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, जबकि इसकी जगह वे अपने बच्चे के लिए चपाती सेक सकती थी, परंतु उसमें परिश्रम जो लगता है, इसलिए मम्मियाँ आजकल परिश्रम नहीं करना चाहती। भोजन को पचाने में परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। बच्चे तो फिर भी भाग दौड़ उछल कूद करके अपने भोजन को पचा लेते हैं, परंतु वयस्कों विशेषतः वृद्धों के लिए थोड़ा बहुत व्यायाम, शारीरिक श्रम या सुबह शाम की सैर जरूरी है। इसके बिना ना तो भोजन ठीक प्रकार से पचता है और ना ही खुलकर भूख लगती है। इस हालत में भी लोग खाते हैं तो अपच या कब्ज होना स्वाभाविक है। यह तो वही बात है कि गड्ढे में पड़ा हुआ पहला कूड़ा तो साफ हुआ नहीं, उसी के ऊपर और कूड़ा डाल दिया तो बदबू और गंदगी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। पेट में पड़ा इस प्रकार का भोजन गैस बनाता है, जिससे नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। अनुभव बताता है कि घी तेल में तला हुआ भोजन स्वादिष्ट भले ही हो, परंतु दुष्पाच्य होता है। दुष्पाच्य यानी कि पचने में मुश्किल। ऐसा भोजन नहीं पचता है, उससे अपच होता है, और अपच से लोग मधुमेह यानी कि कौन सी बीमारी, मधुमेह की बीमारी यानी कि शुगर की बीमारी जो आम हो गई है आजकल, मधुमेह, गठिया, गैस, जोड़ों के दर्द आदि रोगों के शिकार हो जाते हैं। इसलिए तो आज बहुत कम उम्र से लोगों में ये बीमारियां पैदा हो गई हैं, क्योंकि लोगों का खान पान खराब हो चुका है। संयम और परिश्रम के अतिरिक्त भोजन में स्वच्छता एवं शुद्धता का भी बहुत महत्व है। अर्थात अगर शुद्ध रूप से भोजन ना बनाया जाए, यानी कि शुद्ध भोजन ना खाया जाए, तो भी स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। स्वच्छता घर में तैयार हुए भोजन में तो मिल सकती है, बाजार के भोजन में तो हरगिज नहीं मिल सकती। इसलिए जहां तक हो सके बाजार के भोजन से बचना चाहिए। बाजार का भोजन रोगों का घर है। भोजन हमेशा शांति से तथा नियत समय पर और खूब चबा चबा कर करना चाहिए, ताकि भोजन का रस बन जाए और आंतें उसे आसानी से पचा सके। 4 चपातियां जितनी देर में खाई जाती हैं, उतने समय में 1 चपाती खाई जाए तो 4 चपाती खाने जैसा लाभ बनेगा। विशेष अवसरों को छोड़कर भोजन बेहद सादा होना चाहिए। चपाती और एक दाल या सब्जी बहुत उत्तम और पौष्टिक भोजन है। जब तक मीठा, दही या छाछ हो तो और भी उत्तम है। यह ऐसा भोजन है जो सहज उपलब्ध है, यानी कि आसानी से मिल जाता है और इसे आसानी से लिया जा सकता है। भोजन का जीवन से सीधा संबंध है। भोजन के बिना जीवन नहीं चल सकता। भोजन है तो जीवन है, और जीवन है तो संसार है। अतः भोजन ही संसार का आधार है। अर्थात अगर आपने सही भोजन किया तभी इस संसार में रह पाएंगे। ऐसे महत्वपूर्ण भोजन को अमृत के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए, विष के रूप में नहीं। भोजन करने से पहले हाथ धोना और परमात्मा का स्मरण करना भी जरूरी है। यानी भोजन करने से पहले हाथ जरूर धोएं और ईश्वर को जरूर याद करें, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये भोजन हमें प्राप्त हो रहा है। भारत के हिंदू समाज में किसी निश्चित दिन उपवास रखने का विधान है। इस्लाम में महीने का रोजा स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण इशारा है। इसलिए यदि महीने में एक बार निराहार रहा जाए तो पाचन क्रिया में निश्चय ही सुधार हो जाता है। अपच हो जाने पर निराहार रहना भी बहुत लाभदायक है। अगर आपको लगे कि आपको खाना पच नहीं रहा तो कुछ समय यानी कि 1 दिन के लिए खाना खाना बंद कर दीजिए, आपका शरीर ठीक हो जाएगा। अनुभवी लोगों का कहना है कि यदि कोई पूर्णतः स्वस्थ, प्रफुल्ल यानी कि खुश और पवित्र यानी कि स्वच्छ मन रहना चाहे तो उचित है कि अधिकांश समय थोड़ा भूखा रहा जाए। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप भूखा रहें और थोड़ा थोड़ा खाएं।
यदि उनकी इस बात को स्वीकार कर इस पर आचरण किया जाए तो कहना ही क्या। परंतु यदि अधिकांश समय भूखे रहने का साहस ना हो तो कम से कम इतना तो करना चाहिए कि भूख लगने पर ही खाया जाए और भूख से कम खाया जाए। इतना ही करने से भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल सिद्ध हो सकता है तथा हमें रोगों और डॉक्टरों से मुक्ति मिल सकती है। तो बच्चों, इस लेख के द्वारा हमें यह समझाया गया है कि हमें उत्तम भोजन करना चाहिए। और उत्तम भोजन क्या होता है? जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकारी हो। और अपने घर का बना भोजन ही हमारे लिए सबसे अच्छा उत्तम भोजन है, जो स्वच्छ भी होता है और स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। तो जितना हो सके घर का भोजन कीजिए, सादा भोजन कीजिए और भूख लगने पर ही खाइए और ज़रूरत से अधिक ना खाएं। ऐसा ना हो कि शरीर में परेशानियां पैदा हो जाएं और आपको डॉक्टरों के चक्कर लगवाने पड़े। और फिर डॉक्टर तो सुई भी लगा देते हैं। नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उत्तम भोजन कीजिए और डॉक्टरों से दूर रहिए। समय आवश्यकता पड़ने पर आप अपने शरीर का जांच करवाने अवश्य जाएं डॉक्टरों के पास, लेकिन लगातार जाने की संभावना ना हो, इसके लिए आपको उत्तम भोजन करने की बेहद आवश्यकता है। मुझे पूरी उम्मीद है इस लेख से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। और अगर आप भी सही तरीके से भोजन नहीं करते हैं तो आप इसमें सुधार अवश्य करेंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।